नमस्कार दोस्तों, जीपीएस एग्ज़ाम अड्डा में आप सबका स्वागत है। मैं आरपी सिंह आप सभी को नमस्कार करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीटेट के कोर्स में। आज ये पहला वीडियो है और इस पहले वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं दोस्तों गणित भाग में जितने भी अभी तक एनसीएफ 2005 से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप सबने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें दोस्तों। तो दोस्तों, चलते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित के शिक्षण अधिगम को सुधारने या बेहतर करने के लिए दी गई सिफारिशों में से एक सिफारिश को निरूपित करता है दोस्तों। ऑप्शंस हैं, गणित पाठ्यपुस्तक के साथ साथ विद्यार्थियों को अभ्यास पुस्तिकाओं से अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करना, गणित को लोकप्रिय करने के लिए ध्यान युवाओं की रोजगार पाने की योग्यता को बढ़ाने पर स्थानांतरित करना, या फिर आकलन पद्धतियों को बदलना जिससे विद्यार्थियों के प्रक्रियात्मक ज्ञान के स्थान पर गणितीकरण योग्यताओं की परख हो, शिक्षकों को प्रशिक्षित करना ताकि वे विद्यार्थियों को गणित ओलंपियाड में बेहतर प्रदर्शन करने में सहायता कर सकें। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सबसे सटीक उत्तर है कि गणित के शिक्षण अधिगम को सुधारने के लिए कौन सी सिफारिश जो है वो सबसे उपयुक्त है, तो वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, आकलन पद्धतियों को बदलना जिससे विद्यार्थियों के प्रक्रियात्मक ज्ञान के स्थान पर गणितीकरण योग्यताओं की परख हो सके दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में गणित पाठ्यचर्या होनी चाहिए सुसंगत, महत्वाकांक्षी, महत्वपूर्ण, मानक, कलन विधियों पर बल देने वाली। दोस्तों, यहाँ पर 3 बिंदु दिए हुए हैं, इनमें से जो भी सही हैं वो हमें उत्तर से छांटने हैं। तो ऑप्शंस हैं 1 और 3, केवल 3, केवल 1 या फिर 1 और 2। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2। 1 और 2 दोस्तों, सुसंगत और महत्वाकांक्षी होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के लिए न्यूनतम उपयुक्त है। दोस्तों, न्यूनतम सबसे कम जो उपयुक्त है वो हमें बताना है दोस्तों। बीजीय कौशल में निपुणता, गणित के प्रति रुचि विकसित करना, अनुमान लगाने के कौशल को पोषित करना, या फिर दिक् स्थान संबंधी समझ को पोषित करना। तो दोस्तों, जो सबसे कम उपयुक्त है वो है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, बीजीय कौशल में निपुणता। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे का विचार प्रक्रिया के गणितीकरण के अर्थ की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या करता है दोस्तों। बहुत सारी गणित जानना बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण है। संख्याओं और उन पर संक्रियाओं का ज्ञान बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण है। गणित में अनेक प्रश्नों का हल करने से बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण हो जाएगा, या फिर गणित को बच्चे के जीवनानुभवों का और दैनिक जीवन की बातचीत का एक अंश बनाना बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण हो जाएगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सबसे सटीक उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार
गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य संख्या एवं संख्या अवधारणा सिखाना और उच्चतर उद्देश्य मापन सिखाना है। गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य परिशुद्ध परिकलन पढ़ाना और उच्चतर उद्देश्य कलन कैलकुलस पढ़ाना है। गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य गणितीय भाषा को विकसित करना और उच्चतर उद्देश्य इबारती प्रश्न हल कराना है। या फिर गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य संख्या संबंधी कौशल विकसित करना और उच्चतर उद्देश्य समस्या समाधान का कौशल विकसित करना है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार दोस्तों एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य संख्या संबंधी कौशल विकसित करना और उच्चतर उद्देश्य समस्या समाधान का कौशल विकसित करना। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के गणित शिक्षण पर आधार पत्र के अनुसार आकलन की अपरिकृत विधियां गणित को यांत्रिक गणनाओं के रूप में देखने के दृष्टिकोण को बढ़ावा देती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए कथन का अर्थ की व्याख्या करता है? दोस्तों, केवल रचनात्मक आकलन विधियां की गणित में आकलन का भाग होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर गणित में अभिकलनीय कौशल की आवश्यकता नहीं होती है, अतः उच्चतर कक्षाओं में इस पर बल दिया जाना चाहिए। गणित में आकलन की प्रकृति ने गणित को केवल समस्या के समाधान हेतु कार्यविधि और अभिकलनीय कौशल को समाविष्ट करने के रूप में प्रस्तुत किया है। अभिकलनीय कौशल गणित शिक्षा का महत्वपूर्ण भाग है, अतः गतिविधियों के द्वारा मूर्त सामग्रियों का उपयोग करते हुए अभिकलन पढ़ाया जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। गणित में आकलन की प्रकृति ने गणित को केवल समस्या के समाधान हेतु कार्यविधि और अभिकलनीय कौशल को संविष्ट करने के रूप में प्रस्तुत किया है। यह दोस्तों दिए गए कथन का जो है व्याख्या करता है। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित में कक्षा पर आधारित आकलन के बारे में कौन सा कथन अति उपयुक्त है? स्व आकलन प्राथमिक कक्षाओं में संभव नहीं है। एक कक्षा में विद्यार्थियों को श्रेणीबद्ध करने के लिए किया जाना चाहिए, जो कि विद्यार्थियों को प्रगति में सहायता करेगा। एक गणितीय निर्देशों का हिस्सा नहीं होना चाहिए, अपितु इसे गणितीय निर्देशों से पृथक करके किया जाना चाहिए। इसे सिर्फ विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए ही नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रतिपुष्टि प्रदान करने एवं शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सुधारने के लिए भी करना चाहिए। दोस्तों, तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी। इसे सिर्फ मूल्यांकन के लिए नहीं बल्कि प्रतिपुष्टि प्रदान करने एवं शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सुधारने के लिए भी करना चाहिए। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित पाठ्यचर्या का महत्वपूर्ण लक्षण है। इसे महत्वाकांक्षी एवं सुसंगत होना चाहिए। इसे क्रियाकलापों की गतिविधियों पर केंद्रित होना चाहिए। इसमें अधिक संख्या में योगात्मक आकलन को सम्मिलित करना चाहिए। इसे समझबूझ से अधिक क्रिया विधियों और सूत्रों के ज्ञान पर बल देना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर 4 बिंदु दिए गए हैं। अब हमें बताना है सही विकल्प का चयन कीजिए। उत्तर हमें बताना है दोस्तों, तो केवल 2 या फिर 3 और 4 या फिर 1 और 2 या फिर 1 और 3। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी 1 और 2।
एक और दो दोस्तों क्या कहता है, इसे महत्वाकांक्षी एवं सुसंगत होना चाहिए, इसे क्रियाकलापों की गतिविधियों पर केंद्रित होना चाहिए। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? प्रतिरूप, अनुपात, सममित या फिर चौपड़ टाइलिंग। तो दोस्तों प्राथमिक कक्षा में प्रतिरूप है, सममित है, चौपड़ है। जो नहीं है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुपात। दोस्तों इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, वरना आपका एक नंबर चला जाएगा। नहीं है, ये आप लोगों को याद रखना है हमेशा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और सही करके आना है। ये नहीं कि पूछ रहा है कि नहीं है और आप लगा दो कि कौन सा है और आ जाओ वापस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? दोस्तों कार्य विधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए, या फिर छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए, या गणितीय संकल्पना में कठोरता देने वाला होना चाहिए, या फिर छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? फिर से देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा नहीं है। नहीं है हमें बताना है। तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना, गणित को बच्चे की जिंदगी के अनुभवों का भाग बनाना, समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशलों को प्रोत्साहित करना। तो दोस्तों इसमें जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना। दोस्तों ये जो है उद्देश्य नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना, बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, गणित की उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना, या फिर बच्चे के सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। दोस्तों कौन सा नहीं है? नहीं है हमें बताना है दोस्तों। प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, बच्चे के सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए उच्चतर गणित के लिए तैयारी, गणित के अमूर्त विचार जानना, कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना, विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने में सहायता करना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है बीज गणित पढ़ाना, परिकलन व मापन पढ़ाना, संख्यात्मक कौशलों का विकास, रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन में समस्याओं की शिक्षा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, संख्यात्मक कौशलों का विकास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाएं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण गणित शिक्षा के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। गणित शिक्षा के उच्च उद्देश्य को पूरा करता है। महत्वपूर्ण गणित शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करता है। बच्चे की चिंतन प्रक्रिया के गणितीयकरण के उद्देश्य को पूरा करता है। दोस्तों क्या करता है तो हमें बताना है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए। गणित शिक्षा के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाएं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण जो है गणित शिक्षा के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है? गणित के अनुप्रयोग की, गणित के उच्च उद्देश्यों की, गणित के संकीर्ण उद्देश्य की, या फिर गणित को अन्य विषयों से जोड़ने की। तो दोस्तों यहाँ पर जो महत्वाकांक्षी से तात्पर्य है दोस्तों वो है गणित के उच्च उद्देश्यों की दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एनसीएफ 2005 में उल्लिखित गणित को लंबी आकृति संकेत करती है। गणित के खेलों का सृजन, हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करना, चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, या फिर एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि वह किस पर केंद्रित है दोस्तों? ये हमें बताना है। गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता पर, शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन पर, या फिर परिभाषा और सूत्रों को याद करने पर, या फिर नियमित गृह कार्य जमा करने पर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन दोस्तों क्योंकि वह गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता पर केंद्रित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीयकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यही गणितीकरण बच्चे की क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। दोस्तों खाली स्थान में क्या आएगा ये हमें बताना है। शब्द समस्याओं का रेखीय समीकरण में अनुदित करने की, वर्गमूल और घनमूल निकालने सहित सभी संख्या संघ क्रियाओं के प्रभावी निष्पादन की, स्वतंत्र रूप से ज्यामितीय प्रमेयों का निरूपण और उनका सत्यापन करने की, पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्त का संचालन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करने। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 दोस्तों किस पर बल देती है ये बताना है। गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग होगी। शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उसकी परीक्षा होनी चाहिए। तो दोस्तों एनसीएफ 2005 जो है वो क्या कहता है कि गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? चिंतन और तर्कणा दोस्तों, विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना, गणित की सभी पाठ्यपुस्तक का पुनर्लेखन करना, विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल कार्य पत्रक देना, खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। तो दोस्तों, चिंतन और तर्कणा का एक तरीका जो शामिल है, ये जो प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों, ये प्राप्त किया जा सकता है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। दोस्तों, उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है, हमें ये बताना है। तो उसे पढ़ाने की विधि, कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास, पाठ्यपुस्तकों में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका, या फिर आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी। आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना जो है नहीं है, सिद्धांत का पालन नहीं करता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित उन परिस्थितियों में पनपता है जब गणित बच्चों के जीवन के अनुभवों का हिस्सा हो जाए, बच्चे सुनते हैं और अध्यापक सक्रियता से व्याख्या करते हैं, दैनिक अभ्यास से बच्चों को सभी संकल्पनाएं सीखने के लिए विवश किया जाए, बच्चे एक साथ सूत्रों का अभ्यास करते हैं और उन पर परीक्षा में प्रदर्शन करने का दबाव होता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, विद्यालय में गणित उन परिस्थितियों में पनपता है जब गणित बच्चों के जीवन के अनुभवों का हिस्सा हो जाए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय पाठचर्या में गणित के अध्यापन का लक्ष्य होना चाहिए कि बच्चे प्रभावशाली गणित सीखें। प्रभावशाली गणित का अर्थ है गणितीय खेलों और पहेलियों को हल करना, गणित की प्रयोगशाला में ज्यामितीय प्रमेयों की जांच करना, गणितीय कार्य पद्धतियों और परिकलन प्रक्रियाओं का ज्ञान, सीखी गई गणितीय तकनीकों को समझकर उन विनियोजित उपयोग करना। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी। सीखी गई गणितीय तकनीकों को समझकर उनका विनियोजन करना दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एनसीएफ 2005 ने सर्वाधिक बल दिया है दोस्तों, किस पर दिया है? ज्ञान की संरचना पर, तेजी से गणित करने पर, या फिर अवधारणाओं को रटने पर, या फिर कठिन सवालों को हल करने पर। एनसीएफ 2005 ने जो है सर्वाधिक किस पर बल दिया है दोस्तों? तो वो दिया है ज्ञान की संरचना पर, ज्ञान की संरचना पर। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। दोस्तों, ये था आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। तो दोस्तों, सीटेट के इस तरह के वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जीपीएस एग्ज़ाम अड्डा दोस्तों, और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए दोस्तों। इसी आशा के साथ कि आप सब लोग पढ़ रहे होंगे और अपने पठन पाठन में व्यस्त होंगे दोस्तों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मैं आप सब लोगों के लिए इसी प्रकार के वीडियो लाता रहूँगा और आपकी तैयारी को मजबूत बनाता रहूँगा दोस्तों। आज की क्लास से दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ अगली क्लास में और नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।
नमस्कार।